जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख लिया होगा कि आज की क्लास हम क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का? कह रहा है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताएं और प्रत्येक का क्या देना है, एक-एक उदाहरण भी देना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोनों में अंतर, तो आप कैसे लिखेंगे? आंसर दे दीजिएगा। लिखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 से क्या अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CO2 जैसे में क्या बन गया? कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलने से क्या बन गया? CO2। समझ लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा और कि मान लीजिए अलग अलग, ये कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, जब ये दोनों जुट गए, अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़ गए, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया? अब यहाँ पर CO2 बन गया। तो ये जब 2 अलग अलग पदार्थ एक हो गए तो संयोज हो गए, जुड़ गए, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखना है कि जब 2 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलेंगे तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा जो कह रहा है वो क्या लिखिएगा कि जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर, एकल पदार्थ मतलब कि एक पदार्थ, मान लीजिए ऐसे ही कोई एक बॉन्डिंग पदार्थ था, यौगिक था, कंपाउंड था, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर मतलब टूटकर 2 हिस्सा टूटे, 3 हिस्सा टूटे या 4 हिस्सा में टूटे, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में का निर्माण करता है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट दिया CaCO3, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अलग अलग यौगिक में टूट गया, 2 अलग अलग यहाँ पर टूट गया, देख लीजिए, कैल्शियम के। तो जब ये पदार्थ एक जुट करके अलग अलग पदार्थों में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू यथी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। कह रहा है कि धोने वाले सोडा एवं बेकिंग सोडा 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताना है, ठीक है। धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा। धोने वाला सोडा मतलब समझिएगा जो घर में सरफ वरफ होता है ना, उसी को धोने वाला सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, अभी त्योहार भी था तो देखिएगा पुआ वगैरह जिसमें बनता है उसमें देखिएगा सोडा डलाता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो उसी को हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला भी सोडा कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि धोने के सोडा के 2 उपयोग निम्नलिखित है। धोने के सोडा के 2 उपयोग क्या है? निम्नलिखित है, ठीक है। पहला उपयोग ध्यान दीजिएगा, धोने वाले सोडा के 2 उपयोग में पहला उपयोग क्या है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा क्या होता है? इसका इस्तेमाल निशामक यंत्रों में किया जाता है। जो देखिए कहीं पर आग लगता है तो देखिए एक तरह का रेड कलर का रखा रहता है बॉक्स, उसको खोल करके उस पर डालते हैं तो पाउडर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? बेकिंग सोडा उसमें भरा रहता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है। सही बात है, पेट में अगर ज्यादा अम्लता हो जाता है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए भी बेकिंग सोडा को दिया जाता है, याद रखिएगा। एंटासिड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इनो वगैरह पीते हैं ना, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ये इतना लिख दीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसे एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं और संक्षारण से बचने के 3 उपाय बताना है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं और संक्षारण से बचने के 3 उपाय बताना है, ठीक है। पहला क्या लिखा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, हवा के संपर्क में आती है, जब कोई धातु जो है अम्ल, नमी और हवा के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है? चमक समाप्त हो जाती है, यानी वो धीरे धीरे उसको क्या होता है? नष्ट होता है, चमक समाप्त होती है। अतः इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा, उदाहरण के लिए जैसे लोहे में जंग लगना, काली चांदी की वस्तु पर देखिएगा, चांदी की वस्तु पर देखेंगे कि काली काली रंग का क्या बन जाता है? परत बन जाता है। पायल वगैरह देखिए किसी को पहने हुए तो देखिएगा उसमें काला काला रंग का क्या बनता है? परत बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला है कि तांबे में हरा रंग दिखाई देना। तांबे का वस्तु जहां भी दिखेगा उसमें हरा रंग का परत जम जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि उस पर भी क्या हो जाएगा? वो भी संक्षारित हो रहा है, वो भी नष्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको बचाने के उपयोग, संक्षारण को बचाने के 3 उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। अब धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर देखिए, धातुओं जब खरीद के लाते हैं, कोई भी लोहा हुआ की देखिए ग्रिल वोली लाते हैं तो देखिएगा उस पर थिनर लगाते हैं, बोलते हैं पेंट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। उस पर पहले क्या क्या लगाते हैं उस थोड़ा, उसके बाद से आप पेंट वगैरह ग्रीस भी कर देते हैं, ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे, धातुओं के ऊपर तेल की परत लगानी चाहिए। धातु के ऊपर कौन सा? तेल की परत लगा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से तीसरा क्या करना, धातुओं पर दूसरी धातु की परत या परत चढ़ाना चाहिए। मतलब कि वही बात है, देखिए आप तो या तो धातु लगाइए या धातु की दूसरी परत चढ़ाइए। मतलब देखिए लोहे की वस्तु पर देखते हैं ना, मार्केट में जाते हैं तो लोहे की वस्तु पर आपको चांदी का पॉलिश करते हुए चांदी की वस्तु दिखती है। लोहे की वस्तु पर देखिएगा कि सोना का पॉलिश चढ़ा कर आपको दी जाती है। तो ये पॉलिश चढ़ा करके जिंक की परत चढ़ा कर देती है, पीतल की परत चढ़ा कर दी जाती है। तो ये सब क्या है? ये परत चढ़ाने का मतलब कि संक्षारित होने से बचाता है उसको, ठीक है। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सोडियम में धातु को केरोसिन में डुबा करके क्यों रखा जाता है। अब इसको डुबा करके क्यों रखेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसको अच्छे
से थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसको लिखिएगा कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। जो सोडियम है ना बहुत अभिक्रियाशील धातु है और हवा के साथ साथ पानी के साथ भी विस्फोट रूप से कर लेता है। यानी इसको सोडियम को जैसे अगर हवा के संपर्क में रखेंगे, ये पानी में रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है और जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। खुला में भी क्या कर लेता है, आग, यानी पानी में भी क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, और हवा में तो रहेगा तो आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे आकस्मिक आग और दुर्घटना से रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। हम इसको बचाना चाहते हैं और ऐसा पाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि मिट्टी को तेल में अगर डुबा कर रखेंगे तो वहां पर ये संपर्क नहीं हो पाता है ना हवा से ना ऑक्सीजन से, ठीक है, इसलिए वहां पर अभिक्रिया नहीं कर पाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। अब ये आज का जो है लास्ट प्रश्न हम लोग का रहने वाला, बोल रहे हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तथा जो जल में घुल करके H+ आयन मुक्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। देखिए जैसे में HCl HNO3, देखिए अब इतना बड़ा है, आप सोच रहे हैं सर ये पूरा लिखना नहीं, आप इसमें से कोई बना के लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार आप लिख सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार जब जल में अम्ल जो होते हैं जल में घुल करके क्या देते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। समझिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहता है, जो जल में घुल करके जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में जल जाते हैं। जैसे नींबू को पानी में डालेंगे ना तो वहां पर क्या दे देगा, H+ आयन दे देता है, याद रखिएगा। या तो लिख सकते हैं आप सिंपल भाषा की अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, HCl HNO3 और H2SO4, याद रखिएगा, ठीक है। ये अम्ल है आपके, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।